नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट जो है मंडे को किस तरीके का रह सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी पर्सनली, डाटा पॉइंट्स क्या बोलते हैं मार्केट को लेके, हम ये सब चीज़ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और टारगेट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। दोस्तों, हमने अपने पुराने वीडियोस के अंदर आपको साफ साफ क्लियरली कहा है और सब कुछ आपको बताया भी था। हमने क्या बताया था, हम पहले वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का जो है वन डे का चार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने साफ साफ आपको क्लियर कट कहा है कि यहाँ पर बुल जो है वो थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाके चेक कर सकते हो वीडियोस के अंदर। यहाँ पर ये बुल बैक कहानी कही गई है, यहाँ पर भी बुल इज बैक की कहानी कही गई है। दोस्तों, यहाँ पर जनरली पिछले हफ्ते में मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट होने के बाद वहाँ पर बुल्स ने वापस आने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा ये जो बुल की जो वापसी है, जो मार्केट के अंदर धीरे धीरे होने की कोशिश हो रही है, क्या ये वापस जो बुल आ रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी जर्नी को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है अभी फिलहाल हमारे सामने। तो इस सवाल को हम जरूर तलाश करेंगे डाटा पॉइंट्स और अपने टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। दोस्तों, यहाँ पर वनडे की कैंडल के ऊपर अगर आप चेक करोगे तो वनडे की कैंडल के ऊपर दोस्तों यहाँ पर आप चेक करोगे कि मैंने वनडे का चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन क्या है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, मार्केट ने पिछले 3 से 4 दिन के अंदर एक बुल्स की वापसी दिखाई है, लेकिन दोस्तों कोई भी मूव चाहे ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो, तभी सस्टेन करता है, याद रखिएगा, तभी सस्टेन करता है जब वो वाला मूव जो है आपका वॉल्यूम के साथ हो। तो ये दोस्तों जो अपसाइड मूव है पिछले 4 दिन का आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग मोड में है और मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए और वॉल्यूम नीचे की तरफ जाए, इट मीन्स ये एक बेयरिश साइन होता है। आप इस चीज को समझ के चलिएगा। तो ये पहली चीज, तो यहाँ पर सस्टेन होने का जो अपसाइड मूव सस्टेन होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पर जो 1 अप्रैल का जो यहाँ पर आपका वॉल्यूम है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो 1 अप्रैल का जो वॉल्यूम था वो आपका 445 के आसपास है। ठीक है, जो कि आपका, अगर मैं यहाँ पर इसको कैंडल के रूप में तलाश करने की कोशिश करूँ तो 445 जो कि पिछले दिन का जो वॉल्यूम है उससे भी कम है। पिछले दिन का वॉल्यूम कितना था, आप यहाँ पर इसके फिगर देख सकते हो। यहाँ पर पिछले दिन का वॉल्यूम था दोस्तों 463 और 1 तारीख का 1 अप्रैल का जो वॉल्यूम है वो है दोस्तों 445, यानी कि इस कैंडल से भी नीचे का वॉल्यूम है, जिसकी वजह से ये एवरेज वॉल्यूम जो है डाउन जा रहा है। दोस्तों, ये एक बेयरिश साइन होता है, ये एक रिवर्सल का भी साइन होता है। अगर कोई भी ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है और वॉल्यूम नीचे जा रहा होता है तो दोस्तों वो ट्रेंड रिवर्स होने के नज़दीक होता है। ये भी एक टेक्निकल का पार्ट है, आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आसानी होगी। अब क्योंकि हमको अपने टेक्निकल पार्ट समझ में आ चुका है कि बुलिश साइड जो है अब सस्टेन ज़्यादा नहीं करेगी, तो हमको ये चेक करना होगा कि अब रेसिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा मार्केट के अंदर। तो अगर हम लेवल्स की बात करें दोस्तों, तो वनडे के ऊपर आपको जो लेवल्स मिलेंगे जहाँ पर आपको रेसिस्टेंस मुझे पर्सनली दिख रहा है, वो लेवल जो है दोस्तों वो आपका एक ये लेवल मुझे नजर आता है, ये लेवल ध्यान से समझिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिले। ये दोस्तों ये एक रेसिस्टेंस जोन है अब मार्केट के लिए, क्योंकि वॉल्यूम डाउन है तो मतलब मार्केट इस लेवल के ऊपर डिफिकल्टी फेस करेगा जाने में। और ये लेवल दोस्तों कहाँ से कहाँ निकल के आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिए,
14,920 से लेके 14,980 के बीच में, यानी कि 15,000 तक। 14,920 से लेके 14,980 तक, ये एक ऐसी रेसिस्टेंस जोन होगी मार्केट के अंदर अपकमिंग डेज के अंदर, जहां पर मार्केट को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जिसके ऊपर जा पाना। यानी कि ये रेसिस्टेंस जोन जो मैंने आपको बना के दे दी है, ये लेवल वाली, इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगी वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम होना चाहिए वहां पर, तब तक आप यहाँ पर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बुल्स की वापसी पूरी की पूरी हो चुकी है। तो यानी कि यहाँ पर इस रेसिस्टेंस जोन के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए, वहां पे वॉल्यूम हैवी होना चाहिए, तभी यहाँ पर हम बुलिश मूव जो है उसका ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करना बेईमानी होगी। और अब जो रेसिस्टेंस मिलने वाला है मार्केट को वो 14,920 से लेके 14,980 के बीच में मिलेगा। इस चीज को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप चार्ट को ढंग से देखोगे तो ये तो एक जोन निकल के आ गई जो कि रेसिस्टेंस जोन है हमारी। अब अगर आप देखोगे रेसिस्टेंस के साथ साथ एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, तब भी आप चेक करिएगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है एक बेरिश ट्रेंड लाइन है। मतलब बेरिश ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लेते हैं, तभी हम इसको क्या कहते हैं सही तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि बेरिश ट्रेंड लाइन है। मार्केट जब मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है मार्केट नीचे आ जाती है, फिर दोबारा सेकंड टाइम यहाँ पर मार्केट ने इसको रेसिस्टेंस फेस किया, मार्केट फिर नीचे आ गई। मार्केट ने फिर इसको तोड़ने की कोशिश तो की लेकिन नहीं तोड़ पाई, फिर मार्केट नीचे आ गई। 3 बार ऐसा हो चुका है। अब दोस्तों ये चौथी बार इस ट्रेंड लाइन को क्या कहते हैं ट्राई करने जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर डाटा पॉइंट जो है वो उस लेवल के नहीं है कि ये इस रेजिस्टेंस जोन को, इस ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक कर पाए। तो अब मुझे दोबारा से उम्मीद है कि जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश होगी, तुरंत वहां पे मार्केट फिर दोबारा से नीचे की तरफ आएगी। इसके लिए हम अपने डाटा पॉइंट्स को भी कंफर्म करेंगे, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर हम चेक कर लेते हैं, तब भी आपका जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वही 14,995 यानी कि 15,000 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास। यानी कि जब तक 15,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वन डे की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 15,000 के ऊपर जब तक आपको क्लोजिंग नहीं मिल जाती, जब तक आप रियल वाला मतलब एक रियल वाला ब्रेकआउट जो है बुलिश का वो कंफर्म और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये एक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अभी हम इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं फटाफट से ऑप्शन चेन के ऊपर कि क्या सच में 15,000 का लेवल जो है वो सच में टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो ठीक है, हमने समझ लिया कि वो आपका रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन क्या 14,900 से लेके 15,000 की जो रेंज है क्या सच में वर्क करेगी? डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हम चेक कर लेते हैं क्या सच में रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हम इसको यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर कंफर्म कर लेते हैं। 8 अप्रैल का जो यहाँ पे ऑप्शन चेन है वो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, आप चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर 15,000 के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है और ओपन इंटरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा हैवी है, यानी कि यहाँ पर कॉल राइटर्स मौजूद हैं जो कि मार्केट को 15,000 के ऊपर आसानी से नहीं जाने देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। साथ में 14,900 के ऊपर भी यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग आपको दिख रही है। पुट राइटिंग उतनी जबरदस्त नहीं है 14,900 के ऊपर, और साथ में 15,000 के ऊपर तो पुट राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पुट राइटर्स थोड़े से वीक हैं और कॉल राइटर्स थोड़े से हैवी हैं। इसकी वजह से यहाँ पर 14,900 से लेके
और 15,000 की जो रेंज है वो डेफिनेटली जो है एक रेसिस्टेंस का काम करने वाली है। डाटा पॉइंट्स भी इसी बात को प्रूव कर रहे हैं। तो फिर जो हमारे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं और जो डाटा पॉइंट्स हैं वो दोनों के दोनों एक ही चीज यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि ये जो जोन मैंने आपको बना के दी है 14,920 से लेके 15,000 की जो रेंज है ये एक रेसिस्टेंस का काम पक्का करेगी। ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसलिए अगर आपका कोई भी ट्रेड बुलिश साइड में लगा हुआ है उसको आप इस रेंज के आसपास मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा कम से कम एक बार। फिर आगे जैसा भी होगा मार्केट जैसा रिएक्ट करेगी फिर वैसे ही हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करेंगे और ट्रेड भी वैसे ही लेंगे। उसके लिए हमको लाइव डाटा मार्केट देखना होगा। मंडे को हम देखेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर हम बताएंगे। अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लाइव मार्केट के हिसाब से आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम कोई भी आपको टिप्स नहीं देते हैं ना कोई रिकमेंडेशन देते हैं। केवल और केवल आपको यहाँ पर हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बताते हैं कि मार्केट के अंदर कंडीशन क्या है लाइव डाटा बेसिस के ऊपर। और हमारी जो डेली की जो प्रेडिक्शन होती है ट्रेंड को लेके वो बिल्कुल जा रही है। इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 95% के ऊपर अभी तक चल रही है। दोस्तों यहाँ पर ये अब हमने समझ लिया है कि ये रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर अपने बुलिश ट्रेड जो भी आपने कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं उनको एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस। तो यानी कि यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा तो रेसिस्टेंस जोन करेगा, वहां पर उसके बाद जो है आपको देखना होगा कि मार्केट क्या सस्टेन कर पाता है इस लेवल के ऊपर या नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता है तो फिर उसके बाद हम नेगेटिव ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट बार बार नीचे आया है। तो यहाँ पर भी बार बार मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर भी एक ऐसी उम्मीद लग रही है कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तुरंत फिर मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है अगले हफ्ते के अंदर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों बैंक निफ्टी की भी तलाश कर लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी कहने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो भी हम तलाश करने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी का जो चार्ट है दोस्तों वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे पर्सनल बेसिस के ऊपर। उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी का जो चार्ट है अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो अपसाइड मूव की रैली है वो यहाँ तक एक्सपेक्टेड है मुझे 34,500। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपसाइड मूव की रैली होगी तो वो 34,500 तक ही हो सकती है इस हफ्ते के अंदर। और इसको हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी कंफर्म करेंगे। 34,500 तक ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड है अपसाइड रैली जो ये चल रही है। और दूसरी चीज यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है वो काफी कम है, इसीलिए यहाँ पर अपसाइड मूव सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पर हम इसका भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं 34,500 के ऊपर रेजिस्टेंस है या फिर नहीं है। बैंक निफ्टी के ऊपर हम चेक कर लेते हैं दोस्तों 8 अप्रैल की यहाँ पर हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 34,500 के ऊपर देखिए आप जबरदस्त तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। 15,000 के आसपास यहाँ पर फ्रेश मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट है और फ्रेश कॉल राइटिंग भी यहाँ पे की गई है। तो यानी कि 34,500 के ऊपर निकल पाना मार्केट के लिए मंडे के दिन कम से कम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और जब तक 34,500 के ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए बैंक निफ्टी की तब तक आप बुलिश ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा कम से कम। और जो बुलिश ट्रेड्स आते हैं वो कम से कम एक बार यहाँ पे प्रॉफिट जरूर कर लीजिएगा 34,500 के आसपास। दूसरी चीज दोस्तों मैंने आपको एक पीसीआर वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया भी था कि हमारा जो पीसीआर है फिलहाल वो वीकली वाला बुलिश है और मंथली वाला अभी वो बेयरिश है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट जो है वो अभी मैं क्योंकि मंथली को फॉलो करता हूँ, अगर मेरा मंथली बेयरिश है तो मैं मंथली को फॉलो जरूर करूंगा वीकली के बजाय। तो यहाँ पर मैंने ये चीज क्लियर कर भी दी थी अपनी उस वाली वीडियो के अंदर जो यहाँ पर मैंने पीसीआर की वीडियो आपको डाली थी परसों। दोस्तों उस वीडियो को जाके चेक करिएगा, आपको पूरा रूल समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर मार्केट जो है ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं पीसीआर की हिसाब से। दूसरी चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको दो रीजन दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कम से कम एक बार अपने बुलिश ट्रेड्स को क्लोज कर लेना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया है 34,500 प्लस निफ्टी के अंदर 15,000 के आसपास का रेजिस्टेंस, जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट की क्लोजिंग नहीं मिल जाती आपको वॉल्यूम के साथ, तब तक आप कोई भी बुलिश ट्रेड कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट किस कंडीशन में बैठी हुई है, आपको करना क्या है। बाकी की जो हम आपको डायरेक्शंस देंगे वो लाइव डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर ही देंगे। लेवल्स जो देंगे वो भी आपको क्या कहते हैं, आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा और उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों वो जरूर बताइएगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम कल लाइव मार्केट के अंदर सुबह 9 बजे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।